ओके, तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। वाई? बिकॉज देखो फिर से समझ लो, ये आपका बेस हो गया, ठीक है, सॉरी ये बेस कर लेते हैं, ये टर्मिनेटिंग लाइन कर लेते हैं। तो ये जो लाइन टर्मिनेट होती है हमारी, इसी से हमारा हाइपोटेनियस जनरेट होता है और इसके एंड पॉइंट और इसके एंड पॉइंट को मिला के हमारा परपेंडिकुलर बनता है। अब अगर हम मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये हमारा है टर्मिनेटिंग लाइन, ठीक है, बेस लाइन जो यहाँ ड्रॉ है वो बेस लाइन हो गया और ये टर्मिनेटिंग लाइन है, ठीक है। तो जो टर्मिनेटिंग लाइन जब ड्रॉ करते हैं तो यहाँ जो परपेंडिकुलर हमारा पड़ता है इस तरीके से, देखो ये यही तो हमारा परपेंडिकुलर बनाता है। अब जब ये टर्मिनेटिंग लाइन जो है, या आपकी टर्मिनेटिंग लाइन इस तरीके से घूमती जाएगी यहां से यहां तक, परपेंडिकुलर कम हमारा बड़ा होता जाएगा और बेस छोटा होता जाएगा। देखिए ध्यान से देखिए, ठीक है। और जब इसी को पूरा 90 डिग्री हम टर्मिनेटिंग लाइन को लेते आएंगे, हमारा परपेंडिकुलर भी देखो एकदम टर्मिनेटिंग लाइन के साथ हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि जो परपेंडिकुलर है और जो हाइपोटेनियस है वो एक ही लाइन पे हो गए। इसीलिए 90 डिग्री के केस में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी? हमारी सेम हो जाएगी। तो देखो शॉर्ट में समझ लो, 0 डिग्री के केस में क्या होता है? केस ऑफ 0 डिग्री, 0 डिग्री के केस में क्या होता है? हमारा जो बेस है और हाइपोटेनियस है ये एक हो जाता है, बेस और हाइपोटेनियस सेम हो जाते हैं, ठीक है। और जो परपेंडिकुलर है वो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, यानी कि नथिंग हो जाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा 0 डिग्री के केस के लिए। और 90 डिग्री के केस में क्या होता है? देखो केस ऑफ 90 डिग्री, इस केस में हमारा जो परपेंडिकुलर होता है वो हाइपोटेनियस के इक्वल हो जाता है और जो बेस होता है वो 0 हो जाता है, यानी बेस की वैल्यू नथिंग हो जाती है। तो ये दो केस के लिए काम हो गया। 90 डिग्री के केस का मैंने आपको कॉस बताया है, सॉरी साइन बताया है, कॉस बताया था। अभी यहाँ पे tan की वैल्यू बच रही है। तो 90 डिग्री के केस में अभी आपने पढ़ा है कि बेस की वैल्यू 0 हो जाती है। तो tan के इसी केस में जब हम काम करेंगे 90 डिग्री के लिए, तो tan 90 डिग्री की वैल्यू परपेंडिकुलर और बेस पर डिपेंड करती है, क्योंकि बेस इसमें 0 हो जाता है और परपेंडिकुलर यहां के हिसाब से देखें तो हमने परपेंडिकुलर 1 माना था, बेस की वैल्यू इसमें 0 हो जाती है। तो बेस की वैल्यू को इसमें अप्लाई करेंगे और 0 से किसी भी नंबर का हम डिवीजन करते हैं तो वो नहीं होता है या वो इनफाइनाइट वे में जाता है। इसीलिए tan 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/0 डिग्री आती है, या हम इनफाइनाइट भी लिख सकते हैं। बात करते हैं tan 45 डिग्री की, सॉरी 45 डिग्री ग्रेसियस की। अभी ध्यान से समझना, 45 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री बचा हुआ है। मैं आपको लास्ट 45 डिग्री का करके दूंगा। 30 और 60 डिग्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की है। नहीं आता है तो कमेंट करिए, आई विल बी सेंड यू नेक्स्ट वीडियो ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। ओके, फिर से वही केस, ये हमने बेस लाइन पे टर्मिनेटिंग लाइन को इतना घुमाया, ये हमारा 45 डिग्री की वैल्यू बन गई, ठीक है। ऐसा हमने घुमाया कि 45 डिग्री की वैल्यू बन गई है, ठीक। अब बात को ध्यान से समझना, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहां पे 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। और जैसा कि आप सभी लोग पहले से जानते हो, अगर नहीं जानते हो तो समझ लो, एक ट्रायंगल के ऑल एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इसमें से एक एंगल 90 डिग्री, एक एंगल 45 डिग्री, तो तीसरा अपने आप 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला एंगल भी क्या हो गया? 45 डिग्री हो गया। यानी जब हम 45 डिग्री का केस फाइंड करते हैं तो बचा हुआ तीसरा एंगल यानी रिमेन थर्ड एंगल विल बी आल्सो 45 डिग्री, यानी बचा हुआ तीसरा एंगल भी 45 डिग्री का होगा। ओके, तो अब बात को ध्यान से समझना। ये बताया किस लिए बचा हुआ एंगल 45 डिग्री का? ऐसा इसलिए बताया कि आप ये प्रॉपर्टी पहले पढ़ चुके होंगे कि ये ट्रायंगल की अगर कोई दो एंगल इक्वल हैं तो उनके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, या मैंने भी पिछली वीडियो में बताया है, या अगर किसी एक ट्रायंगल की कोई दो साइड्स आपस में इक्वल हैं तो उनके एंगल्स भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। कौन से एंगल? जो साइड इक्वल हैं उनके अपोजिट एंगल। वही हाल इसमें है, जो एंगल इक्वल हैं उनके अपोजिट साइड। 45 डिग्री ये वाला एंगल और यहां से जो 45 डिग्री एंगल आएगा, ये दोनों एंगल क्या है? आपस में
इक्वल हैं, और जब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे तो इसके अपोजिट की ये साइड और इसके अपोजिट की ये साइड, इस एंगल को एक नेमिंग दे देते हैं। ये ओरिजिन पॉइंट है, इसकी नेमिंग ओ दे दिया, ये फर्स्ट पॉइंट है, इसको ए कह दिया, इसको बी कह दिया। ट्रायंगल ओ ए बी में अगर हम देखें तो ये जो एंगल ओ की अपोजिट साइड है ए बी, ये इक्वल होगा, ये जो एंगल बी का अपोजिट साइड है ओ ए, ये इक्वल होगा। अब ध्यान से समझिए इस बात को, ठीक है। इक्वल कैसे हुए समझ में आ गया आपको। किस रीजन से, क्या प्रॉपर्टी है, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स। ये मेरी लैंग्वेज है, बुक में आपको अदर लैंग्वेज मिल जाएगी, ठीक है। समझना जरूरी है यार, देखो समझना आना चाहिए, लैंग्वेज से फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। हम हिंदी भी यूज करते हैं, इंग्लिश भी यूज करते हैं, मैं तो मोस्टली यूज करता हूं समझाने के लिए हिंदी, लेकिन कभी कभी क्या है कि इस वीडियो के कल्चर में इंग्लिश भी बोलना पड़ जाता है, ताकि लोगों को ये ना लगे कि एकदम से और चीजें हो रही हैं हम लोगों के बीच में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस ये है, हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, तमिल हो, फारसी हो, अरबी हो, खाड़ी हो, कुछ भी हो, यहां कैलकुलेशन समझ में आना चाहिए, एनालिसिस होनी चाहिए खोपड़ी में बातों की, और थ्योरी की और एक्सप्लेनेशन की, ठीक है। देखते हैं, तो ये तो समझ में आ गया, अब बाकी चीजें हटा देता हूं। तो हम काम कर रहे थे इस 45 डिग्री एंगल के लिए, ठीक है। तो अगर इसका हम साइन रेशियो बताते हैं, साइन की क्या प्रॉपर्टी होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है, एबी है, हाइपोटेनियस क्या है, ओबी है। एबी की जो वैल्यू है वो ए के बराबर, ओए के बराबर है, एबी की वैल्यू ओए के बराबर है। अब बात को ध्यान से समझना, थोड़ी देर के लिए मेरी बात को समझिए आप। हमने मान लिया कि जो हमने ओए की वैल्यू ली थी वो 1 सेंटीमीटर लिया था, यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 1 है। तो यहां से देखें तो ए बी ओ ए बराबर है, तो ये 1 लिया है तो ये भी 1 होगा ना, ये 1 लिया है तो ये भी 1 होगा। अब एक बात समझिए, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है आपने, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये ओबी जो है हाइपोटेनस बन रहा है, परपेंडिकुलर और बेस यहाँ पे ओए और ए बी बराबर है, तो ये 1 तो ये भी 1। तो इस केस में क्या होगा कि इसकी वैल्यू जब हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी √2। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, इस 1 का भी स्क्वायर 1 होगा, तो 1 + 1 2। और हाइपोटेनस का स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, तो स्क्वायर हटाएंगे, इधर लगेगा रूट, तो हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2। तो ये आ गया √2। तो हम यहाँ पे वैल्यू अप्लाई कर देते हैं, ए बी की वैल्यू है 1 और हाइपोटेनस की वैल्यू है √2, तो ये आ गया हमारा साइन 45 डिग्री की वैल्यू। अगर cos 45 डिग्री के लिए काम करना चाहें तो cos का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है, ओए है, हाइपोटेनियस कितना है, ओबी है। ओए की वैल्यू क्या है, 1 है, ओबी की कितनी फाइंड की है, √2। तो cos की वैल्यू कितनी मिल गई हमको, 1/√2। tan 45 की वैल्यू कितनी मिलेगी, यहां कर लेते हैं, tan 45 क्या फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। व्हाट इज द परपेंडिकुलर, AB इज द परपेंडिकुलर एंड OA इज द बेस। सॉरी, tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो AB की वैल्यू है 1, OA की भी वैल्यू है 1, तो tan 45 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1/1, यानी कि 1। तो इन तीनों का काम खत्म। 30 डिग्री 60 डिग्री आप पे छोड़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए।